नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2024 का फिजिकल और मेडिकल पास करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका एक रामबाण इलाज बताने वाला हूं। इसके अलावा आपको फिजिकल और मेडिकल से रिलेटेड कुछ ऐसा ज्ञान भी मैं देने वाला हूं जो आपका फिजिकल और मेडिकल के समय में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फिजिकल फेल को लेकर। फिजिकल फेल का मतलब है कि जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो किन किन चीज़ों के अंदर आपको फेल किया जा सकता है। तो यहाँ पर तीन चीज़ों के अंदर आपको फिजिकली फेल कर किया जा सकता है। फर्स्ट यहाँ पर आपका रहने वाला है रनिंग, यानी कि आपसे जब दौड़ करवाई जाएगी उस समय में अगर आप रनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको रनिंग के अंदर फेल कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट आपको जिसके अंदर फेल किया जा सकता है वो है आपकी हाइट, यानी कि आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, लेकिन अगर 0.5 सेंटीमीटर भी आपकी हाइट कम मिलती है तो उस केस के अंदर भी आपको जो है फिजिकली फेल कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर बनता है आपका चेस्ट को लेकर, और चेस्ट को लेकर दो पॉइंट यहाँ पर बनते हैं। एक है आपकी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल चेस्ट, एंड एक है आपकी एक्सपेंड चेस्ट। ठीक है, अब नॉर्मल और एक्सपेंड के अंदर आपका क्या है कि मान लो आपकी जो नॉर्मल चेस्ट है वो सही से नहीं बैठ रही है, लेकिन आपकी एक्सपेंड वाली है वो प्रॉपर बैठ रही है। इसके अलावा आपकी नॉर्मल सही बैठ रही है लेकिन एक्सपेंड वाली प्रॉपर नहीं बैठ रही है। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको जो है फेल यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये तीन पॉइंट ऐसे बनते हैं फिजिकल के अंदर जहाँ पर आपको फिजिकली फेल किया जा सकता है। अब इनके सॉल्यूशन क्या है वो आगे आपको मैं बताऊंगा री अपील फिजिकल के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं मेडिकल फेल को लेकर कि मेडिकल के अंदर आपको किन किन चीज़ों के अंदर फेल किया जा सकता है। तो देखिए, मेडिकल के अंदर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसीलिए उसको डीएमई बोलते हैं, यानी कि आपकी ऊपरी तौर पर जांच नहीं होगी, आपका डिटेल में सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। वहां पर अगर कोई भी ऐसा डिफेक्ट मिलता है जो आपको ड्यूटी परफॉर्म करने में दिक्कत पैदा करता है, उन केस के अंदर आपको डायरेक्ट फेल नहीं किया जाएगा, आपको री मेडिकल दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मेडिकल के अंदर फेल नहीं करते हैं, मेडिकल के अंदर आपको री मेडिकल दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको मेडिकल को कंप्लीटली अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए, ऐसी कोई भी एक ऐसा डिफेक्ट, ऐसी कोई भी एक बीमारी जो ड्यूटी परफॉर्म करने में आपको दिक्कत पैदा करे वो आपको री मेडिकल के अंदर भेज देगी। वो सारी बीमारियों की वजह से आपको री मेडिकल में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपका दोबारा से एक बार चेकअप वगैरह होगा और उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसके बेस पर आपको पास या फेल बताया जाएगा। यहाँ पर आइज हो गई आपकी मेडिकल के अंदर, आपका नोज हो गया है, आपके ईयर्स हो गए हैं, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए आपके फोरहेड से लेकर आपके पंजे तक पूरी बॉडी का डिटेल में आपका चेकअप किया जाता है। यहाँ पर मेडिकल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के अंदर ही फेल दिया जाएगा। जहाँ पर भी उनको डिफेक्ट दिखेगा, जैसे कि आपकी जो आंखें हैं वो 6x6 या 6x9 की होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी आंखें 6x12 की है तो आपको यहाँ पर आरएमई री मेडिकल दिया जाएगा। इसी तरह आपकी आइज के अंदर अगर स्क्विंट है, अगर आप आइज के अंदर अगर स्क्विंट है तो भी आपको री मेडिकल दिया जाएगा। इसी तरह अगर आपका कैरिंग एंगल, ठीक है, कैरिंग एंगल जो है अगर वो आपका 20 डिग्री से ज़्यादा है, 20 डिग्री से ज़्यादा है तो भी आपको री मेडिकल दिया जाएगा। अगर आपके फ्लैट फुट है, ठीक है, आपके अगर बो लेग है, अगर आपका वेरिकोस वेन है, ठीक है, वेरिकोस वेन है, अगर जो भी इस तरह के डिफेक्ट है जो आपको नहीं होने चाहिए एज पर मेडिकल गाइडलाइंस, तो आपको वहां पर री मेडिकल जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर मेडिकल के ऊपर वीडियो मैंने बना रखी है, चैनल के ऊपर आप जाओगे तो आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी, और वो देखने के बाद आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किन किन चीज़ों के अंदर आपको जो मेडिकल के अंदर पॉइंट मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट री अपील फिजिकल को लेकर कि आप फिजिकल के अंदर किन चीज़ों के अंदर आप कैसे अपील कर सकते हो अगर आपको फेल कर दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर अब एक चीज़ आपको और समझनी होगी कि री अपील की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर री अपील यानी कि दोबारा से मैं अपील की बात करता हूं, तो आपको यहां पर तीन चीजों में मैंने बताया था कि आपको फिजिकल के अंदर फेल किया जा सकता है। फर्स्ट है आपकी रनिंग, ठीक है, फर्स्ट है रनिंग, सेकंड आपका यहां पर आता है चेस्ट, और थर्ड आपका आता है हाइट।
ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ों में आप फिजिकली फेल हो सकते हो, हाइट के अंदर, चेस्ट के अंदर और रनिंग के अंदर। अब यहाँ पर जो री अपील वाला प्रोग्राम जो आपका है वो रनिंग के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर आप रनिंग में फेल हो जाते हो तो उस केस के अंदर आप जो है री अपील नहीं कर सकते कि मेरी दोबारा से रनिंग जो है वो करवाई जाए। तो सबसे पहले तो आप एक पॉइंट यहाँ पर हम इसकी जो है वो हटा देते हैं, यानी कि री अपील अब कितने पॉइंट्स में होगी, 2 पॉइंट्स के ऊपर ही आप री अपील ले सकते हो। कौन कौन से हैं वो, एक है चेस्ट और एक है हाइट आपकी। ठीक है, तो हाइट और चेस्ट में ले सकते हो। सेकंड, यहाँ पर री आपकी जो अपील है, आपकी जो अपील है वो यहाँ पर रिजेक्ट होगी, रिजेक्ट की जाएगी, या फिर आपकी जो है वो सिलेक्ट की जाएगी, आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। वो डिपेंड करेगा आपका जो वहाँ का सीईओ है, जो ऑफिसर है, कंट्रोलिंग ऑफिसर है, वो वहाँ पर इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि आपको जो अपील है वो रिजेक्ट की जाए या एक्सेप्ट यहाँ पर की जाए। ठीक है, सो मतलब इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अपील आप चेस्ट में कर सकते हो, हाइट में कर सकते हो। अब अपील करनी किसे है एक बार ये भी देख लेते हैं। आप जब भी जिस भी सेंटर के ऊपर आप फिजिकल देने के लिए जाते हैं, आप फिजिकल देने के लिए जाते हो तो वहाँ पर एक पीठाधीश होते हैं आपके। ठीक है, पीठाधीश जो है वो आपके एक वहाँ पर होते हैं। पीठाधीश का मतलब क्या होता है? पीठाधीश का मतलब होता है जो पीठ है, यानी कि जो जगह है उसका अध्यक्ष। तो मतलब जो फिजिकल आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो जो फिजिकल वाला सेंटर है इसका कंट्रोलिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, इसका जो अध्यक्ष है, आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। ठीक है, एक एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी। अब एप्लीकेशन में आप लिखेंगे माननीय ऐसे ऐसे मेरा फिजिकल इस तारीख को था और ऐसे मुझे मेरा हाइट और चेस्ट मेजरमेंट किया गया, लेकिन मेरी हाइट जो है वो इतनी है, मेरा वजन मेरी चेस्ट इतनी है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी जो माप है वो मेरा सही से नहीं लिया गया और इस वजह से मुझे हाइट और चेस्ट के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार मेरा जो पुनः निरीक्षण जो है हाइट और चेस्ट का करवाया जाए, ताकि जो मेरा जो हाइट और चेस्ट है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर चेक की जा सके। तो इस तरह से आप लिखकर उन्हें एप्लीकेशन दोगे तो उसके बाद वो देख लेंगे कि भाई हाँ, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट करनी है या एक्सेप्ट यहाँ पर आपकी करनी है। मोस्टली आपकी एक्सेप्ट कर दी जाती है, लेकिन आप एप्लीकेशन देने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर आपको देख रहा है, उनका दिन रात के काम है कि भाई इसकी हाइट मुझे नहीं लग रहा पूरी हो जाएगी या चेस्ट नहीं होगी, तो उन केस में वो कई बार रिजेक्ट भी कर देते हैं। बट मेनली आपका जो चीज़ें वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आपके लिए ही ये रीअपील पॉलिसी बनाई गई है। तो वहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं वो दोबारा से रीचेक कर दी जाएंगी, और अगर आप प्रॉपर तरीके से आपकी जो हाइट एंड जो चेस्ट है वो चेक की जाएगी, और जो पीठाधीश हैं, जो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर्स वहाँ के होते हैं, वही आपकी चेक करते हैं अपने सामने खड़े करके, ताकि बाद में आप दोबारा से अपील या रीअपील का चक्कर ना हो। सो यहाँ पर आप अपील कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आप अपील कर दोगे। आप उनको बता दोगे कि हाँ देखो जी, मेरे कॉन्फिडेंटली आप उनको बताओगे तो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी और दोबारा से आपका जो है हाइट और चेस्ट है मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये देखिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, आपका जब हाइट चेस्ट में रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत घबरा जाते हैं वो बच्चे, इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उनको लगता है यार अब तो दुनिया ही ख़त्म हो गई, अब क्या करना। जैसे वो बिल्कुल ही मतलब बाहर निकल जाएंगे, गमनीम हो जाएंगे, बिल्कुल गम में डूब जाएंगे, भाई आज रात तो पता नहीं क्या ही हो गया। सो अपने माइंड को कूल रख के ये सारी चीज़ें आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को सोच सकें, और पहले से अगर आपको पता है तो आप इस तरह के एक्शन भी ले सकते हैं। अब इसके बाद री मेडिकल की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेडिकल में पॉइंट्स मिलेगा, आप री मेडिकल्स के अंदर जाओगे। री मेडिकल के अंदर टाइम कितना लगेगा? सबसे पहले तो टाइम की बात करता हूँ कि री मेडिकल के अंदर कितना टाइम आपको लगने वाला है। तो ये डिपेंड्स करेगा, ये डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का क्या मतलब है कि मान लो आपको आइज के अंदर जो है वो आरएमई दिया गया है, री मेडिकल दिया गया है, लेकिन आपसे पहले मान लो 200 या 200 बच्चे जो है वो ऑलरेडी क्यू में हैं, यानी कि लाइन में हैं, तो आपका नंबर आने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। इवन अगर आपको दिया गया है मान लो किसी और चीज़ में, आपको चेस्ट के अंदर कुछ चेक करने के लिए, डिफॉर्मिटी चेक करने के लिए दिया गया है, और वहाँ पर आपके आगे 500 बच्चे हैं, तो आपको आने में 7 से 8 दिन का समय भी लग सकता है। लेकिन मैक्सिमम 1 वीक के अंदर, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर सभी बच्चों को ये है क्लियर कर देते हैं। बट इन अभी के टाइम में जो सिस्टम फास्ट है, उस वजह से आपका 1 से 2 दिन के अंदर भी आरएमई कंप्लीट हो जाता है। इवन कुछ ऐसे केस है जैसे कि आइज का केस है, इन केस के अंदर आपको सेम डे
सेम डे भी आपका जो री मेडिकल है वो कंडक्ट यहाँ पर करवा दिया जाता है। सो ये डिपेंड करता है, बट 1 वीक से लेकर 10 दिन का जो टाइम है वो आपको री मेडिकल के अंदर लग सकता है, एज पर अवेलेबिलिटी की डॉक्टर्स कितने अवेलेबल हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है, किस हिसाब से आपका प्रोसेस चल रहा है। सो वो सारी चीज़ें करने के बाद आपको 7 से 10 दिन का समय लग सकता है, लेकिन बहुत सारे केसों में सेम डे भी आपका जो री मेडिकल है वो हो जाता है। इसके अलावा आपका जो है डीएमई जो बच्चे पास हो गए हैं वो गलती से भी आरएमई के फॉर्म को ना भर दे, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने डीएमई किया, बच्चे फॉर्म भर रहे होते हैं, पता नहीं रहता, तो उनका यार ये मेडिकल का क्या है, यार ये रीमेडिकल फॉर्म है, तो वो भी उसको फॉर्म को फिल कर देते हैं। अगर आपने गलती से रीमेडिकल फॉर्म फिल कर दिया और उसको जमा करवा दिया तो आपका दोबारा से मेडिकल होगा। सो इस केस के अंदर आपको बचना है, इन चीज़ों से बचना है, ताकि आप अपना एक बार फिजिकल मेडिकल पास हो चुके हो तो दोबारा से आपको रीमेडिकल के लिए ना जाना पड़े। दूसरा, रीमेडिकल आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर खुद ही लिख के दे देगा, भाई आपके स्क्विंट है, आपके नोकनी है, आपके बो लेग है, आपकी चेस्ट में दिक्कत है, आइज में दिक्कत है। उसके बाद एक फॉर्म दिया जाएगा, वो भरने के बाद आपको रीमेडिकल आपका कंडक्ट करवा दिया जाएगा। मेनली तो आपको जो हाइट ऑफ फिजी और चेस्ट का जो रीअपील है वो पता होना चाहिए, कैसे क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा एक मेन पॉइंट ये है कि डॉक्टर के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत कीजिएगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि भाई सरकारी अफसर है तो इसको दामाद कहते हैं, कि भाई सरकारी अफसर दामाद जैसा होता है, तो आप उसको बिल्कुल ही बटेव समझ लेते हो, लेकिन कभी ऐसा ना हो ज़्यादा बटेव समझने से वो आपको साला बना के चलता करे, ठीक है। सो ऐसी गलती आप मत करना। आप आराम से डॉक्टर के साथ अपना मेडिकल करवाने आए, चुपचाप मुंह के ऊपर ताला और चाबी लगा के अपना मेडिकल करवाओ, जो पूछे उसका जवाब दे दो। फालतू वो जो है बकलोल बनने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान है, या बहुत ज़्यादा आपने वीडियो देख के आए हो, या बहुत ज़्यादा आपने मेडिकल में पीएचडी कर रखी है। शांति से वो बोले सीधा हो जा सीधा हो जा, टेढ़ा हो जा टेढ़ा हो जा, खड़ा हो जा खड़ा हो जा, बैठ जाए तो बैठ जा, ठीक है। अपना चुपचाप से करोगे, चुपचाप से वो काम करेगा, साफ सुथरा आपका मेडिकल हो जाएगा। और अगर आपने ज़्यादा इधर उधर की तू तपाट करने की कोशिश करी ना किसी पॉइंट के ऊपर खींच होके, वो आपको पॉइंट दे ही देगा वहाँ पर, ठीक है। तो शांति से जाओ, मेडिकल करवाओ, शांति से अपना फॉर्म लेके पास होके वापस आ जाओ, बस इतना सा काम आपको करना है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप सभी के लिए, जो आपके फिजिकल और मेडिकल में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। होप सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए होपफुल रहें और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, साथ में ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार। और अगर किसी चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।